अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि आज के दिन PIA को एक नई जिंदगी मिली थी जब PIA के मुलाजमीन ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक तहरीक चलाई और जानों के नजराने पेश किए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको उन हकायक से पर्दा उठाकर दिखाऊंगा कि जिन हकायक की सूरत में हमने ये तहरीक चलाई थी और बहुत सारी बातें जो अफवाहों की सूरत में थी या उनसे कभी पर्दा ही नहीं उठाया गया। आज मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री में वो तमाम बातें बताऊंगा। 2 फरवरी यौम शोहदा PIA। जिस तरह 10 जनवरी 1955 के दिन को PIA की पैदाइश के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह 2 फरवरी 2016 को भी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उस दिन 2 शोहदा के खून और PIA के मुलाजमीन की जदोजहद ने PIA को दोबारा जिंदा किया था, वरना वक्त के फिरौन और साहूकारों ने इसको ज़िबा करके कच्चा खाने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मगर PIA के बहादुर मुलाजमीन ने पाकिस्तान की तारीख में मजदूर जदोजहद को एक नई जहद दी, एक नई तारीख रकम की और जानों की कुर्बानी देकर वक्त के ताले आजमाओं को ये सबक सिखा दिया कि ये PIA हमारी है, तुम्हारे बाप की नहीं। पुजारी सबने मिलकर कर ली यारी है, सौतेलों जैसा हाल, इनसे कह दो ये ना इनकी जायदाद। मेरी कीमत है अनमोल, मुझको पैसों में ना तोल, अपने खाली कर कशकोल, अपनी हवस से जाके बोल तेरे। नाजरीन, दिसंबर 2015 में एक सदारती ऑर्डिनेंस रात की तारीकी में असेंबली से मंजूरी के बगैर जारी किया गया, जिसके तहत PIA को प्राइवेटाइज किया जाना था। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ PIA की तमाम नुमाइंदा तंजीमें जो मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करती थी वो मुतहर्रिक हो गई और उनकी मीटिंग्स शुरू हो गई और उन मीटिंग्स में उन्होंने डिसाइड किया और फिर उसके बाद PIA की तरफ से और PIA के मुलाजमीन की तरफ से हुकूमत वक्त को ये पैगाम भेजा गया कि PIA को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेइंतहा पोटेंशल है, आइए मिलकर इस PIA को हम तरक्की की राह पर गामजन कर देते हैं। मगर चूंकि सियासी मदाखलत थी और हमने उनको ये बावर कराया कि PIA का जो असल मसला है या PIA में जो असल खराबी की जड़ है वो सियासी मुदाखलत है, लिहाजा वो सियासी लोग जो PIA के अंदर अपनी ज़ाती मफादात रखते थे उन लोगों ने उस वक्त की गवर्नमेंट को ये बावर कराया और उनके जहन में ये बात डाल दी कि इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है, हमें PIA को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, हम इस PIA को प्राइवेटाइज ही करेंगे, जिसकी सूरत में फिर हम भी इंतहा पे जाने के लिए तैयार हो गए। जब PIA के मुलाजमीन के नुमाइंदा तंजीमों के प्लेटफॉर्म जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमारी जज्बा तामीर PIA को कोई वक़्त नहीं दी जा रही और हुकूमत वक्त जो है वो हमें किसी भी किस्म की लिफ्ट नहीं करा रही, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये तय किया कि तमाम PIA के मुलाजमीन को पूरे नेटवर्क के ऊपर मुतहर्रिक किया जाए और उनको मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया जाए और उनको जहनी तौर पर किसी भी तहरीक के लिए तैयार किया जाए। मेरे PIA के साथियों, ये वो जगह है जहां पर हमने अपनी तहरीक का आगाज चंद लोगों ने बैठकर किया। नाजरीन, आगाही मुहिम के दौरान हमने हुकूमत वक्त को बार बार अपने जज्बा खैर सगाली का पैगाम भेजा, मगर उनकी तरफ से हमें कोई सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बिलाखिर जब यहाँ पर हमने अपनी मुहिम का आगाज किया और लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हुई तो हुकूमत वक्त को भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने हमें इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और 2 तारीख से पहले आपको कामयाबी की खबर मिले। इस पूरी तहरीक के दौरान मीडिया ने बहुत ही मजबूत किरदार अदा किया, क्योंकि हम हक पर थे और उन्होंने हमारा साथ दिया, जिसके लिए जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमेशा और हर मरहले पर उनका शुक्रिया अदा। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो हमारी मुलाकात हुकूमत वक्त के नुमाइंदों से करवाई गई, यहाँ तक कि हमारी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी हुई, जो कि बहुत ही मजबूत रही।
اور اس میٹنگ کے دوران پرائم منسٹر نے ہمیں PIA کے لیے ریوائول پلان بنانے کی ہدایت کی اور 15 دن کا وقت طے ہوا کہ یہ ریوائول پلان ہم 15 دن میں ان کو سبمٹ کرائیں گے اور ان کے ساتھ اس کے اوپر دوبارہ بات چیت کریں گے. ہم نے بار بار درخواستیں کی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، مگر سازشی لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ ملاقات پھر کبھی نہ ہو سکی. حکومت وقت کے نمائندوں نے ہمارے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور ہمارے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے کہ یہ اب حکومت کو کام نہیں ہے، حکومت کا کام نہیں ہے ایئر لائن چلانا. سمجھتا ہوں کہ PIA یا ریلوے یا یہ اسٹیل مل یہ حکومت میں رہ کر ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں، نہ کوئی ڈسٹریبیوشن کمپنی حکومت میں رہ کے ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر وہ ٹھیک ہونے کی ہوتی تو اتنی خراب نہیں ہوتی. اس کا ایک ہی حل ہے، وہ نچکاری ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وزیر اعظم نے بھی ہمارے خلاف بیان دے دیا اور طالبے گئے ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کارروائی ہوگی، ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے گا. وہ 1 سال جیل میں بھی جا سکتے ہیں. اور ہمیں قید کرنے کی اور ہمارے خلاف قانونی کارروائیاں کرنے کی دھمکی دی. یہ بے حد نازک صورتحال تھی کیونکہ حکومت وقت نے بالکل ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ہمیں تصادم کی طرف دھکیلا جا رہا تھا. ہم سے بہت سے لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ فلائٹ آپریشن بند کر دیں، مگر اس موقع پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہت ہی سینسیبل قسم کا ایک ڈیسیجن لیا اور ہم نے یہ طے کیا کہ PIA ہیڈ آفس کے علاوہ اب پورے پاکستان میں آفیسز بند کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے وہ آفیسز بند کر دیے اور حکومت وقت کو یہ کہا کہ اگر 2 فروری تک ہمارے مطالبے نہ مانے گئے تو پھر ہم فلائٹ آپریشن بند کر دیں گے. ناظرین، 2 فروری میں چونکہ ابھی کافی دن تھے، لہٰذا حکومت وقت نے ان سازشوں کا آغاز کر دیا جو کہ ایسے موقع پر حکومتوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. اور ان سازشوں کے نتیجے میں ہمارے درمیان نفاق ڈالنے کی کوشش کی گئی. کچھ کامیابیاں حکومت وقت کو بھی ہوئیں، لیکن چونکہ ہماری نیت صحیح تھی لہٰذا ہمیں ان سازشوں سے نکلنے کا بہت اچھا موقع ملا اور اللہ نے ہماری شوق ہے کہ میں بائک پکڑوں لمبی لمبی تقریر کروں، لیکن ویسے بھی یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن کے سارے پائلٹ اس پرائیویٹائزیشن کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت وقت کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی جو کہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جھٹکا تو ضرور لگا، لیکن ہم اپنے موقف میں بہت زیادہ جو ہے چونکہ کلیئر تھے اور اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے اب 2 محاذوں پر لڑنا شروع کر دیا. یعنی ہمارے اپنے اندر سے بھی سازشیں شروع ہوئیں اور ہم پہ یہ پریشر ڈالا جانے لگا کہ یہ 2 فروری کی جو ڈیڈ لائن آپ نے دی ہے اس کو مؤخر کریں اور اس میں مزید آگے کا وقت دیں تاکہ بات چیت کی جائے. لیکن ہم نے کہا کہ چونکہ 2 فروری میں کافی وقت ہے ابھی، لہٰذا کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر بدنیتی ہے، اس لیے ہم 2 فروری کو کسی صورت سے مؤخر نہیں کریں گے. یہ اسی طریقے سے بند رہے گا. 2 تاریخ کو جو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کریں گے. اور ناظرین، 2 فروری بھی آ گیا اور 2 فروری کو یہاں سے PIA کے ملازمین نے چلنا شروع کیا. ابھی ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. جنا ٹرمینل کی طرف، جیسا کہ ہم نے یہ کہا تھا حکومت وقت کو کہ ہم 2 فروری کو جنا ٹرمینل پر دھرنا دیں گے اور ہم اس سے کسی صورت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے بعد کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ آئے اور انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے مذاکرات کیے. جی، آج صبح سے ہی یہاں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات تھی. اس کے باوجود PIA ملازمین کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے اور اب جیک پائی کی جو پوری قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس وقت PIA ہیڈ آفس کے اندر پولیس اور رینجرز موجود ہے. SSP ملیر ہیں ڈاکٹر نجیب. ان مذاکرات کے نتیجے میں
हमारा उनके साथ एक पुरअमन मुआहदा हुआ और वो मुआहदा ये हुआ कि हम पुरअमन तरीके से जिना टर्मिनल जाएंगे, वहां धरना देंगे, मगर किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करेंगे। इस मुआहदे के बाद यहां से पीआईए के मुलाजमीन ने जिना टर्मिनल की तरफ चलना शुरू किया। जब हम जिना टर्मिनल की तरफ जा रहे थे तो हम बड़े पुरुमीद और बड़े होपफुल थे कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा एक मुआहदा हो चुका है। लेकिन फिर वो सब कुछ हो गया जो दुनिया ने देखा और हमारे वहम और गुमान में भी नहीं था। अचानक रैली के अंदर फायरिंग हो गई और उस फायरिंग के नतीजे में 8 लोग शदीद जख्मी हुए, जिसमें से फिर 2 हमारे साथी शहीद हो गए और उन्होंने पीआईए की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और शहादत के आला दर्जे पर फाइज हुए। इनायत रजा और सलीम अकबर की जानों की तुफैल पीआईए आज भी कायम है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगी। पीआईए के मुलाजमीन के अंदर पीआईए की तरक्की के लिए बेइंतहा जज्बा है और इतना जज्बा है कि इस पीआईए के लिए पीआईए के मुलाजमीन ने पीआईए के मुलाजमीन ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। इतना जज्बा अगर किसी इदारे के मुलाजमीन में हो तो उस जज्बे को तो इस्तेमाल कर उस इदारे को कहां से कहां पहुंचाया जा सकता है, मगर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं सोचा गया या नहीं किया गया। अभी भी किया जा सकता है इसको। मैं अभी भी हुकूमत वक्त को यह अपील करता हूं कि पीआईए के मुलाजमीन के इस जज्बे को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छे बुरे लोग तो हर इदारे में होते हैं, कुछ सिर्फ पीआईए में तो नहीं है, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से तमाम लोगों को बुरा समझ लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है। नाजरीन, पीआईए के मुलाजमीन जो हैं वो रैली की सूरत यहाँ से आ रहे थे और पुरअमन तरीके से जिना टर्मिनल पर धरना देने के लिए जा रहे थे, एक मुआहदे के मुताबिक जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के माबैन और हमारे हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ हो गया जिसकी हमें तवक्को नहीं। हमारे कदम चुनेगी और हम इनके अफसाइन को नाकाम बनाएंगे। अचानक फायरिंग हुई और हमारे 2 बहुत ही अच्छे साथी और बहुत ही हुनरमंद किस्म के लोग, बहुत ही पढ़े लिखे, वो यहाँ पर शहीद। और यहाँ से हमने उनको जख्मी हालत में या शायद कि वो यहीं पर लाशों में तब्दील हो चुके थे, यहाँ पर हमने यहाँ से उनको उठाया और फिर अस्पताल पहुँचाया। इस जमात का मेंबर होने में मातम कर रहा हूँ अपने ऊपर, जबर कर रहा हूँ अपने ऊपर। देखिए, हम तो पूरा मन रैली लेके जा रहे थे। आपने सुना होगा कि हम तो हर तरह से पूरा मन थे। पहले पुलिस ने हम पे शेलिंग की, लाठियां बरसाई। कि जानों की कुर्बानी देने वालों ने अपनी जानों का नजराना अपने कोई जाती मफाद के लिए नहीं दिया था, बल्कि इस पीआईए की बका और तरक्की के लिए जानों के नजराने पेश किए थे। लिहाजा हमें भी बहैसियत पीआईए के मुलाजमीन अपने इस इदारे के लिए अनथक मेहनत करनी चाहिए और हम इस
अनथक मेहनत की बदौलत अपने इस PIA को उस बामे उरूज पर पहुंचा सकते हैं जिस पर ये माजी में थी। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि ये PIA मिनी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इसकी तरक्की ऐसी है जैसे कि हम पाकिस्तान की तरक्की कर रहे हैं। आखिर में PIA जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।